हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास लेसन नंबर 4। अपना टॉपिक आज है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। किस में? बुद्ध रिलीजन में। हम ये पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट जो हैं उसका अब 2 पार्ट हो चुके हैं। तो टॉपिक क्या है आज? न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। किसके लिए है ये? मैं आपको बताऊं, ये महायान के लिए है। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म फर्स्ट सेंचुरी तक इंडिया के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग थे उनका बिलीफ्स, उनके विश्वास, उनकी प्रैक्टिस, उनके आइडियाज़ क्या थे कि वो गौतम बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को वो क्या मानते थे? एक ह्यूमन बीइंग। उनका क्या मानना था कि सेल्फ एफर्ट से हम अटेंड कर सकते हैं क्या? एनलाइटमेंट और निबाना। बट फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते इस रिलीजन के अंदर बुद्धिस्ट लोगों के नोशंस, प्रैक्टिस, आइडियाज़ कुछ चेंज हो गए। अब वो लोग एक किस चीज़ की कल्पना करने लग गए? कौन से नोशंस उनके माइंड में आए? एक सेवियर, मुक्तिदाता का एमर्ज हुआ उनके माइंड में एक आइडिया कि मुक्तिदाता यानी सेवियर। तो इसलिए उन्होंने साल्वेशन के लिए अपने बुद्ध की जो क्या बनानी शुरू कर दी? स्कल्पचर, मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। इसमें क्या है कि यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जो है आ रहा है, बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन है? जो बुद्ध के ही फॉलोअर्स हैं और इनकी भी बुद्ध के साथ साथ स्कल्पचर बनाए जाने लग गई और इनको सेवियर लोग इनको जो ना मुक्तिदाता सेवियर मानने लग गए कि हमें ये ही साल्वेशन दिला सकते हैं। अब हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इजी वे में देखो, 2 पार्ट हैं, एक महायान, एक हीनयान। हीनयान जो ट्रेडिशन है वो कौन सी है? हीनयान के अंदर क्या है? हीनयान जो लोग हैं वो बुद्ध को क्या मानते हैं? एक आइडियल पर्सन, ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो पुराने थिंकर्स हैं जो पुरानी ट्रेडिशन में कोई बदलाव नहीं चाहते। इसलिए अपने आप को जो ना थेरविज्म भी कहते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो बुद्ध के बताए हुए वेज पर चलना चाहते हैं। उसके जो रास्ते बताए हैं बुद्ध ने उन्हीं पर चलना चाहते हैं। यानी ये बुद्धिज्म की पुरानी ट्रेडिशन है जो ये मान के चलो बुद्ध की डेथ के 200 ईयर्स के बाद से लेकर के फिर बाद तक चलती रही है। इन्होंने बुद्ध को क्या माना है? एक ह्यूमन बीइंग। अब दूसरी परंपरा में आ जाओ। फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते बुद्ध रिलीजन के अंदर एक नई परंपरा, एक नई ट्रेडिशन सामने आई। वो कौन सी है? महायान। महायान क्या है? महायान ये मानते हैं कि केवल एनलाइटमेंट अटेंड करने से या निबाना करने से ही नहीं, वो बुद्ध को एक क्या मानने लग गए? एक सेवियर मानने लग गए कि बुद्ध तो एक मुक्तिदाता है। इसलिए साल्वेशन के लिए इनकी पूजा करने लग गए और इनकी स्कल्पचर बनाने लग गए, इनकी बुद्ध की और बोधिसत्वों की। बोधिसत्व कौन है? जो बुद्ध को मानने वाले हैं और महायान ब्रांच से आते हैं। तो समझ गए होंगे हीनयान और महायान।
दो ट्रेडिशन जो है ना, यानी बुद्ध रिलीजन 1st सेंचुरी के आसपास 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। न्यू जो ब्रांच बनी वो कौन सी है, महायान, और जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो कौन सी है, हीनयान। महायान में क्या है कि बुद्ध की स्कल्पचर बना करके इनको भगवान मानने लग गए और इनकी वर्शिप होने लग गई। बट हीनयान ट्रेडिशन के लोग क्या मानते हैं कि बुद्ध एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदर्श पुरुष हैं, और वो क्या मानते हैं कि सेल्फ एफर्ट के द्वारा एनलाइटमेंट और निभाना प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है ना हीनयान और महायान जो दो ट्रेडिशन जो ना सामने निकल करके यहाँ पर आती हैं। महायान जो है वो न्यू है, जो 1st सेंचुरी के बाद एमर्ज हुई ये ट्रेडिशन, और हीनयान वो है जो 2nd, 3rd, 1st BC से ही जो है ना बुद्धिज्म इसको मानते हैं। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुज्म, यानी पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ये जो नोशन है ना, मुक्तिदाता का जो नोशन है, सेवियर का जो नोशन है, विचार है, ये केवल बुद्ध रिलीजन में नहीं था। अब कुछ ऐसी नई नई ट्रेडिशन आनी शुरू हो गई थी जिसमें जो है ना इस तरह की बातों को जो है ना सेवियर की बातों को लिया जाने लगा। इसको हम एक नई ट्रेडिशन जो ये आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदू। यानी हिंदू जो वर्ड है, हिंदू जो रिलीजन है, वो हम ये मान सकते हैं कि 3rd सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी के आसपास में ये ट्रेडिशन जो है ना अमर्ज होने लग गई थी। यहाँ पर 2 ट्रेडिशन सामने आती हैं, एक वो जो वैष्णव है, एक वो जो शैव है। वैष्णव ट्रेडिशन में क्या है, विष्णु को मेन गॉड माना जाता है, और शैव ट्रेडिशन में शिव को मेन गॉड माना जाता है। यहाँ पर एक वर्ड भक्ति आता है जिसमें जो है ना हिंदू धर्म में क्या है कि स्कल्पचर को जो है ना वर्शिप होती है, और उसमें जो डिवोशन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म के अंदर विष्णु को जो है ना यहाँ पर 10 अवतार में माना गया है। विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं कि जब भी अर्थ के अंदर कोई डिसऑर्डर या डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है तो टाइम टू टाइम ये इनकर्नेशन जो है ना पैदा होते हैं और अर्थ को सेव करते हैं। इस तरह फिर बाद में इन्हीं गॉड की जो है ना स्कल्पचर भी बनाए जाने लग गई। कुछ स्कल्पचर क्या शिवा की और विष्णु की साथ साथ में कुछ सिंबल्स के तौर पर भी दिखाया गया है, जैसे शिवलिंग। शिव को हम उसके लिंग के रूप में जो है ना उसकी वर्शिप करते हैं। तो इस तरह नई नई ट्रेडिशन यहाँ पर हिंदू धर्म जो है ना यहाँ पर अब एमर्ज होने लग गया है। यहाँ पर जो ये स्कल्पचर हैं इनका मीनिंग क्या है, ये स्टोरीज ये स्टोरीज कैसे पनपी। 1st सेंचुरी, 1st मिलीनियम यानी पहली सहस्राब्दी यानी 100 AD टू 1000 AD के बीच में ब्राह्मण जो लोग हैं वो इस तरह की स्टोरीज संस्कृत के वर्सेज में गाया करते, सुनाया करते थे। वैदिक जो लिटरेचर है उसको वुमेन्स और शूद्र जो है ना वो नहीं सुन सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, बट पुराण को वो पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, ये उनको परमिशन थी। तो इस तरह यहाँ पर क्या है कि ये जो बाद में हिंदू रिलीजन बना, इनकी बातें हमें पहले स्टोरीज में ही मिलनी शुरू हो गई थी, जो ब्राह्मणों ने 1st मिलीनियम में संस्कृत के वर्सेज में जो गाते थे, सुनाते थे। यानी स्कल्पचर बाद में बनी है, पहले इन हिंदू रिलीजन से रिलेट गॉड और गॉडेस जो भी हैं उनकी स्टोरी पहले ब्राह्मणों ने गानी या सुनानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ कि वैदिक
हम ये जो लिटरेचर है उसको कौन वुमेन्स और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, बट पुराणों को पढ़ सकते थे। तो इस तरह अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे मर्चेंट ट्रेडर जो बिजनेस करते थे वो लोग इस तरह से उस साइड से इस साइड आते जाते रहते थे और अपने आइडियाज़, अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो नोशन एक दूसरे को सुनाते रहते थे। तो इस तरह हम ये पाते हैं कि अपने यहाँ एक जो मेन गॉड एमर्ज हुए, कहाँ, मथुरा में, कौन, कृष्ण। ये बहुत पॉपुलर गॉड वहाँ पर माने गए थे और बाद में कृष्ण की जो वर्शिप है वो अपने कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी बहुत जल्दी फैल गई थी। तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है कि जो न्यू रिलीजन ट्रेडिशन है वो कौन सी है, महायान है। जो पुरानी है वो कौन सी है, थेरविदिज्म है, जिसको हम हीनयान बोलते हैं। महायान 5th सेंचुरी के बाद में एक नई ट्रेडिशन बुद्ध रिलीजन में जो है ना अमर्ज हुई है, जिसमें बुद्ध को क्या माना गया है, एक सेवियर माना गया, एक मुक्तिदाता माना गया है और इसको एक देवता की तरह अब इसकी जो है ना बुद्ध की पूजा होने लगती है, वर्शिप लगने लग जाती है। यहाँ पर जो अब दूसरा पॉइंट क्या था, ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुज़म। जो हिंदू जो रिलीजन है उसका ग्रोथ जो ना होना शुरू हो गया। इसमें मेन कौन कौन देवता माने गए हैं, शिव और विष्णु, और 10 इनकारनेशन की बात होती है जिसमें से 9 ने जन्म ले लिया ऐसा माना जाता है हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। अभी 10वां इनकारनेशन को अभी अर्थ के ऊपर आना है, जिसको हम कल्कि बोलते हैं, ऐसा हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार है। तो इस तरह ये जो बाद में इनकी स्कल्पचर बनने लगी। स्कल्पचर का मीनिंग हम कहाँ ढूंढेंगे, हम 1st मिलेनियम में ढूंढेंगे, जहाँ ब्राह्मणों ने स्टोरीज में इन देवताओं को संस्कृत के वर्सेस में गाया है, सुनाया है। और यहाँ पर बाद में जो है ना मथुरा के मेन गॉड कौन बन गए थे, कृष्ण। और कृष्ण यहाँ के मेन गॉड बन गए तो बाद में पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में इनकी जो है अलग अलग तरह से वर्शिप पूजा होने लग गई। तो आज अपना टॉपिक ये था। कोई भी सब प्रॉब्लम है तो बेटा फ़ोन से या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।